बोले मुझे जवाब मिला, जब मैंने पूछा है कौन, तो जवाब आया है वो महादेव है, शंभू है, शंकर है, अविनाशी है। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया था कि जब तुम सुबह उठो और जब रात्रि में सोने जाओ तो अपने दोनों हाथों को उठाकर ये वाली उंगली ऊपर करो और पूरा हाथ बांधो, ये उंगली ऊपर करो और कहा करो, क्या बोलना है? शिवोहम। एक साथ बोलो, शिवोहम। और जोर से बोलो, एक बार फिर से बोलो। ये आदत डालो। जैसे ही तुम ये करने लगोगे तो परमात्मा की औष्मिक किरणें और परमात्मा की पारलौकिक शक्तियां तुमसे संपर्क स्थापित करेंगी और तुम्हें जीवन में सुख देंगी। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और विष्णु जी ने राजा दशरथ के घर जाकर जन्म लिया। गौर से सुनिएगा, मनुष्य रूपा का वंश बढ़ते हुए अज, रघु, दिलीप इत्यादि होते हुए इसी वंश में दशरथ का जन्म हुआ और दशरथ की 3 रानियां हैं, अयोध्या के राजा हैं और इनको चौथे पन तक कोई संतान नहीं हुई। गौर से सुनना, चौथे पन यानी बुढ़ापे पर तक कोई संतान नहीं हुई। दशरथ कौन है? दशरथ तुम हो, जिसके शरीर में 10 इंद्रियां हैं। तुम्हारे सबके शरीर में 10 इंद्रिय हैं, तुम सबके शरीर में 10 छिद्र हैं और 10 इंद्रियां हैं। तुम सब दशरथ हो और तुम्हारे इस अयोध्या नगर में भगवान राम का जन्म होता है। तुम जानते नहीं, तुम मानते नहीं। तो राजा दशरथ के घर कोई संतान नहीं थी। ये हमेशा जाते और गुरु जी से प्रार्थना करते, गुरुदेव मुझे संतान नहीं है, कुछ कृपा करिए। मैं एक बात कहूं, तुम कभी भी गुरु से प्रश्न नहीं कर सकते। तुम कभी भी गुरु से प्रश्न नहीं कर सकते। तुम कभी भी गुरु से कुछ पूछ नहीं सकते। तुम गुरु से निवेदन कर सकते हो। गुरु जी की इच्छा होगी तो वो बताएंगे, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु का मतलब है तुम्हारे हितोपदेश पर चिंतन करना। वो तुम्हारे हित में होगा तो बताएंगे, अन्यथा टाल सकते हैं। ऐसा क्यों मालूम? क्योंकि जो बात जिस समय मालूम होनी है उससे पहले जानकर तुम्हारा नुकसान हो सकता है। इसलिए गुरुदेव कभी कभी तुम्हें कुछ बातें नहीं बताते। राजा दशरथ हमेशा जाते और पुत्र की बात करते, गुरुदेव यहाँ वहां की बात करके टाल देते। जवानी से धीरे धीरे पन बढ़ते बढ़ते वृद्धावस्था आ गई। अब गुरुदेव ने उनसे कहा, बोले धरहु धीर ओ सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी, धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीर होई सुतचारी,
श्रृंगी ऋषि को इनके गुरुजी ने बुलाया, इन्होंने नहीं बुलाया। आप अपनी बात अपने गुरुजी से कहो, गुरुजी को जो उचित लगेगा वो स्वयं करेंगे। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को नहीं बुलाया। श्रृंगी ऋषि कौन है मालूम? श्रृंगी ऋषि उस समय के विशेषज्ञ थे पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए। तो तुलसीदास जी लिखते हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। किसने बुलाया? वशिष्ठ जी ने बुलाया। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र की कामना से यज्ञ कराई गई और यज्ञ के फलीभूत उनको 4 संतानें हुई, क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबके गुण धर्म को समझकर उनका नाम रखा गया। बोले जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सर कर जोई विश्वभर पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत रस होई, ताकर नाम भरत रस होई। इनके नाम अनेक अनुपा, मेरे नाम अनेक अनुपा, मैं कहा सुमति अनुरूपा, मैं कहा सुमति अनुरूपा। सो सुख धाम राम वसनामा, सो सुख धाम राम वसनामा, अखिल लोक पायक विश्रामा, अखिल लोक पावक विश्रामा। लक्षण धाम स्वराम प्रिय सकल जगत आधार, धाम स्वराम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार, सकल जगत आधार लक्ष्मण नाम उदार। और अंत में कहा कि जो सबसे बड़ा पुत्र है, कुछ एक आध मिनट का फर्क है, वो आनंद का सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। वो आनंद का सिंधु है और उसका नाम राम रखा गया। चारों का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, देवताओं ने दर्शन किया, महादेव ने आशीष दिया और धीरे धीरे दोनों भाई राम और लखन और भरत और शत्रुघ्न ये 2 गुट में होते। जब चारों में बड़ा प्रेम है, बड़ा आदर और सम्मान है, लेकिन अतिशयोक्ति देखी जाए तो लक्ष्मण का प्रेम राम से ज्यादा है, राम का प्रेम भरत से ज्यादा है, भरत का प्रेम राम से ज्यादा है और शत्रुघ्न का प्रेम भरत से ज्यादा है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत कम समय में सब कुछ सीख लिया राम ने। राम ने सब जान लिया और सब सीख लिया। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। सब जान लिया और सब सीख लिया।